हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो है 78%। 78% नाइट्रोजन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो नाइट्रोजन गैस है वो हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन के लिए, सभी के लिए नाइट्रोजन गैस काफ़ी एसेंशियल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स हैं, प्लांट्स में भी प्रोटीन्स हैं, एनिमल्स में भी प्रोटीन्स हैं, ह्यूमंस में भी प्रोटीन्स हैं। और जो एमिनो एसिड्स हैं, आरएनए, डीएनए, इन सभी में नाइट्रोजन गैस की एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर, उन सभी में नाइट्रोजन गैस की एलिमेंट्स कहा जाता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस हम सभी के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस होते हैं उसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स कोई भी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकता। उसे अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाए तभी जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जिस प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस को, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, ताकि उसे प्लांट्स यूज कर सके अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर into compounds of nitrogen which can be used by the plants is called nitrogen fixation. The bacterium called rhizobium is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants and pulses. ठीक है, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ये कहाँ रहते हैं? लेगुमिनस प्लांट्स, जो पल्सेस होते हैं, डाल होते हैं वेराइटीज़ के टाइप के, उनके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम lives in the रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, पल्सेस, डाल, इन सब की जो प्लांट्स होते हैं उनकी ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं ना, उसमें इस तरह की पिक्चर में देखिए गांठे पड़े होते हैं, इन्हें कहा जाता है रूट नोड्यूल्स। तो इन्हीं रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। such as beans and peas with which it has symbiotic relationship। जो बीन्स, पीज, ये सब भी लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स एंड राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? तो डिसिमिलर ग्रुप, ठीक है, अदर टाइप के ग्रुप्स, जैसे कि ये तो प्लांट है, प्लांट की लेगुमिनस प्लांट है, और जो राइजोबियम है ये बैक्टीरिया है और ये प्लांट है। ये दो अलग अलग तरह की ग्रुप्स होते हैं ना, अलग अलग तरह की स्पेसीज होते हैं। तो इनके अंदर, इनके बीच में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि उन दोनों को बेनिफिट्स होगा। दो अलग अलग टाइप के ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स साथ में रहेंगे, उन दोनों को बेनिफिट्स भी मिलेगा। यहाँ लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया वो प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें फूड भी वहीं से कंज्यूम करते हैं, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रोजन को कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं ताकि लेगुमिनस प्लांट उसे यूज कर सके उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो इसीलिए राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट्स के बीच में ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning। कभी कभी नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइटनिंग के प्रोसेस में भी होती है। वो कैसे होता है? जब लाइटनिंग होता है, थंडरस्टॉर्म होता है, उस वक्त एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस हाई टेम्परेचर में जो एयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है, तो एयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन हो जाता है और नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो यही नाइट्रोजन कंपाउंड रेन वाटर के साथ डिजोल्व होती है, और रेन वाटर जब सॉइल पर आ गिरती है तो ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं, जिससे
प्लांट्स डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है जो है वो एमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उससे ये जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं और सॉइल में भी कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं और उससे प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, nucleic acids, DNA and RNA, chlorophyll and some vitamins. तो ये जो नाइट्रोजन गैस है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैंने अभी भी बताया था कि प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, DNA, RNA, क्लोरोफिल, कुछ वाइटामिन्स, इन सभी में नाइट्रोजन की एलिमेंट्स होते हैं। तो इसीलिए नाइट्रोजन हम सभी के लिए काफ़ी एसेंशियल होते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होते हैं उन्हें डायरेक्टली प्लांट या फिर एनिमल्स उन्हें यूज नहीं कर सकते अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। तो कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae जो भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में और उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जब नाइट्रोजनस कंपाउंड सॉइल में होगी तो प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज कर सकेंगे अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो प्लांट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, अदर कंपाउंड्स की सिंथेसिस होती है, उसमें उसी नाइट्रोजन को प्लांट यूज कर सकता है। तो प्लांट्स को तो मिल गया नाइट्रोजन डायरेक्टली सॉइल से, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। तो एनिमल्स, हम ह्यूमन, हम सबको कैसे नाइट्रोजन की जो भी कमी रहेगी हमारी बॉडी में उसे कैसे हम पूरा कर सकेंगे। प्लांट्स के पास नाइट्रोजन उनके बॉडी में रहता है प्रोटीन के हिस्से में। ठीक है, तो जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो इन प्लांट्स को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो इन प्लांट्स को जब वो फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं उनके बॉडी में ये जो प्लांट की जो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है वो चला जाता है। ठीक है, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो इन हर्बीवोरस एनिमल्स को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह ये जो नाइट्रोजन की साइकिल वो पहले प्लांट्स के पास आता है, फिर उन प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स खाते हैं, उनके पास भी नाइट्रोजन चला जाता है, और फिर उन्हें कार्निवोरस एनिमल्स खाते हैं तो उनके पास भी नाइट्रोजन की प्रोटीन के रूप में नाइट्रोजन चला जाता है उनके पास। ठीक है, When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compound। तो जब प्लांट और एनिमल्स की डेथ होती है तो उनके बॉडी में कम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स। ठीक है, तो उन्हें डिकम्पोज करते हैं कौन, ये जो बैक्टीरिया और फंगाई जो सॉइल में प्रेजेंट होती है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होते हैं, वो जो प्लांट एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं और उनके अंदर जो प्रोटीन के तौर पे जो कम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड था उसे सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और सॉइल में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो सॉइल में जब नाइट्रोजनस कंपाउंड चला जाता है उसके बाद जो भी नए नए प्लांट्स फिर से उग रहे होंगे वो उन्हें यूज करते हैं अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, यूरिन होता है, उसे भी ये जो फंगाई बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं सॉइल में उसे वो डिकम्पोज करके उसे सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं।
These converted nitrogenous compounds are absorbed by the plants again from the soil and are used for their various life processes. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. कुछ अदर बैक्टीरियाज भी हैं, वो क्या करते हैं, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है उसे, वो क्या करते हैं, तो ये जो डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो जो भी डेड प्लांट बॉडी या फिर डेड एनिमल्स बॉडी से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो नाइट्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, ठीक है। जो भी नाइट्रोजिनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे जो डेड प्लांट एंड डेड एनिमल्स की बॉडी में, कुछ बैक्टीरिया डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसे नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वो सॉइल में नहीं जाता, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल को समराइज करते हैं। तो पहले क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है उसे एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन कोई भी डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होते रहते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन algae, लाइटनिंग इन द स्काई, इन सभी प्रोसेस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस को सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड वो सॉइल में गया उसे प्लांट्स कंज्यूम करते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उसी प्लांट्स को जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो उसे एज ए फूड कंज्यूम करते हैं और उन्हें नाइट्रोजन प्रोटीन मिलता है, ठीक है। फिर उन्हीं हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं और उनके पास भी नाइट्रोजन पहुंच जाता है। फिर एनिमल्स, प्लांट्स, इन सभी के डेथ के बाद और उनके जो एक्सक्रीशंस होते हैं, जो यूरिन होते हैं एट्सेट्रा, ये सब जो होते हैं उन्हें फिर से डिकम्पोज करता है कौन, जो बैक्टीरिया, फंगाई प्रेजेंट होंगे सॉइल में वो उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। और फिर जो भी डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स की जो बॉडी होंगे उनमें जो कम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोटीन के तौर में प्रेजेंट होंगे उन्हें सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल में रिलीज कर देते हैं। जो नया जो प्लांट्स उगेंगे वो उन्हें यूज करेंगे अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और भी कुछ डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो भी डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स बॉडी हैं उनमें से जो भी नाइट्रोजनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, जो भी प्रोटीन होंगे उन्हें नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस प्रोसेस में नाइट्रोजन साइकिल की तरह चलता है, जितने भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से सॉइल तक आता है वो फिर से सॉइल से एटमॉस्फेयर तक चला जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होता है वो हमेशा सेम रहता है, वही 78% रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती, ठीक है।